कर दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है वह जो है सटतीला एकादशी होती है। और जो माघ मास वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी बहुत ही पवित्र एकादशी होता है। भगवान विष्णु के प्रिय एकादशियों में से यह भी एक एकादशी का व्रत होता है। और इस एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि तिल का प्रयोग करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति जो है प्रिय होता है और अति प्रसन्न होते हैं। सटतिला एकादशी के दिन खास तिल का प्रयोग करने से आपके जीवन में जो चल रही है समस्या है, दुख है, दरिद्रता है, पैसों की तंगी है, घर में कलह है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, इन सारे के सारे समस्याओं से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो खास तरीके से इस बार की जो सटतिला एकादशी 6 फरवरी के दिन पड़ रही है, इस दिन आप खास यह उपाय कर लीजिएगा। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो 6 फरवरी को पड़ रही है, इस दिन जो है सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी आपको जो उपाय समझ आता है, अच्छे से जो भी उपाय आपको समझ आता है, खास तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस तिल और गुड़ वाला 5 जबरदस्त उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आखिर जो सटतिला एकादशी है कब से कब तक है। तो 5 फरवरी के दिन से ही यह एकादशी शुरू हो रही है, लेकिन 5 फरवरी के दिन शाम 5:24 से लेकर के अगले दिन 6 फरवरी शाम 4:07 तक यह एकादशी रहेगी। उदय काल तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो एकादशी जो 6 फरवरी को ही पड़ेगी और 6 फरवरी का दिन जो मंगलवार का दिन पड़ रहा है। और मंगलवार के दिन जो है यदि आप काला तिल वाला उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो माता लक्ष्मी भी साथ में दौड़े दौड़े चली आती है। आपके जीवन में जो अंधकार रहते बिल्कुल ही अंधकार से आपको उजाले की तरफ जो रास्ता दिखाई देता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहता हूं कि मंगलवार का जो दिन होता है अति प्रिय होता है, हनुमान जी का दिन होता है। और हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं, जो राम जो भगवान विष्णु के ही अवतार है। इस वजह से अगर आप जो एकादशी का व्रत करते हैं तो हनुमान जी की भी विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। हनुमान जी आपके लिए पहरेदारी का काम करते, आपके जीवन में रखवाली का काम करते, आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होने देंगे। बस आप जो है काला तिल और गुड़ का उपाय सही तरीके से सही ढंग से यदि आप करते हैं, इस खास तरीके से जो 6 फरवरी की सटतिला एकादशी पड़ी है, 5 विशेष उपाय बस कर लीजिएगा। मैं जो कुछ भी ये उपाय बता रहा हूं हमारे पंडित गुरु जी का कथा सुनने के बाद जो शिव महापुराण में ये सब चीजें वर्णित है, विष्णु पुराण में भी ये वर्णित है कि एकादशी के व्रत के दिन एक काला तिल वाला उपाय बहुत ही जबरदस्त होता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए उन उपायों को, आखिर काला तिल वाला उपाय किस तरीके से करना होता है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर का जो चीज है, जो उपाय है, आपको काला जो तिल है इस एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम से कभी भी, या कोशिश करें कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने से पूर्व यदि आपको प्योर शुद्ध अगर काला तिल का तेल मिल जाता है तो काला तिल का तेल जो अपने शरीर पर लगा करके स्नान करते हैं तो इस काम को करने से आपके साथ में नकारात्मकता दूर होती है। अगर आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप जो काला तिल का जो उपटन आप थोड़ा सा ही लगाएं, लेकिन लगाने के बाद यदि आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ही अच्छा खासा इसका जो प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। आपके साथ में जो नकारात्मक शक्तियां रहती हैं उन शक्तियों से आपको छुटकारा मिलता है तथा आपके साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बलता है। आपके शरीर में एक जो पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह दौड़ता है और आपका जीवन में केवल सकारात्मक बदलाव ही दिखाई देने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर का जो एक काला तिल वाला उपाय है, जो आप 6 फरवरी सटतिला एकादशी के दिन भली भांति कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि जब आप स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। लेकिन कैसे अर्घ्य देना है, ध्यान से समझ लीजिए। एक तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटा में आपको फ्रेश अपने ही जल भरना है। यदि आपके घर टैप होगा, नल होगा, हैंडपंप होगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप नल से खुद चला करके पानी भरें तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। फिर से 1 लोटा जल लेने के बाद उसमें आपको काला तिल डालना है।
ठीक है। काला तिल क्या करने के लिए, यदि आप जो कर्ज से परेशान रहते हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को सटतिला एकादशी के दिन कर सकते हैं। ऐसा जो विष्णु पुराण में वर्णित भी है, और इस उपाय को करने से भगवान विष्णु आपके घर पर, आपके दरवाजे पर आते हैं, खुद जो है आपकी रक्षा करने के लिए। जीवन में कर्ज से मुक्ति मिल ही जाती है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डाल करके और आप जो है क्या करना है कि भगवान सूर्य को अर्घ देना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा करती है, या मन ही मन आप जब आप अर्घ दें तो ओम सूर्य देवाय नमः 3 बार करके आपको रुक रुक करके 3 बार में जल देना, एक ही बार में नहीं गिरा देना है। और तथा साथ ही साथ आपको इस काम को करने से भगवान सूर्य की कृपा पड़ती है। आपका सूर्य ग्रह जो बिल्कुल ही उच्च स्थिति में चला जाता है, भगवान विष्णु की कृपा बनती है, आपका बृहस्पति ग्रह भी अच्छी स्थिति में चला जाता है। इसलिए आप सटतिला एकादशी के दिन जब सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तो इस तरीके से यदि आप अर्घ देते हैं, काला तिल और गुड़ डाल करके, साथ में हल्दी भी चाहे तो डाल सकते हैं, जो भगवान विष्णु का प्रिय चीज होता है पीला रंग का हल्दी, उस चीज का भी आप इस्तेमाल करके अर्घ देने में भली बात कर सकते हैं। ठीक है। अगला नंबर का जो उपाय है कि जब आप स्नान करते हैं, तो स्नान करते वक्त जिस पानी से आप स्नान करते हो, आपने बकेट में, बाल्टी में पानी भरा है, तो उस बाल्टी में आपको चुटकी भर, ज्यादा नहीं, आपको चुटकी भर पानी में काला तिल डाल करके यदि आप स्नान करते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, साथ ही साथ उसमें जो थोड़ा सा, यदि आपका गंगा जल है या किसी नदी जो है, किसी पवित्र नदी का आपके घर पर पानी है, जल है, तो आप उस जल को भी डाल सकते हैं। और उस पानी से स्नान करने से आपका शरीर जो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, और आपके शरीर पर अगर किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक दोष रहते हैं, कोई जो निगेटिव एनर्जी रहती है, तो वो नकारात्मक एनर्जी जो आपसे तुरंत जो छोड़ करके भाग जाती है। ठीक है। अगला नंबर का जो उपाय है कि आप एक काला तिल वाला उपाय जो 6 फरवरी के दिन, जो सुबह से लेकर के शाम के बीच में कभी भी किसी समय कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से एक विशेष प्रकार के आपके जीवन में चमत्कारी जो है फायदे दिखाई देने को मिल सकते हैं। ठीक है। क्या करना, आपको फ्रेश बिना नमक वाली, बिना जो चीनी का एक जो है रोटी पकाना है। ठीक है। फ्रेश कोशिश करें कि जब आप घर की जो फली रोटी होती है उसी को लें। उस रोटी को लेने के बाद उस पर आप जो थोड़ा सा गुड़ रखिए, साथ में काला तिल रख करके आप जो है मंगलवार के दिन जो एकादशी पड़ रही, अपने घर पर ही हो या घर के आसपास या कहीं पर ढूंढ लें, गौशाला हो तो आप वहां पर जाकर के गौ माता को आपको यह रोटी खिला देना है, गुड़ और जो है काला तिल के साथ में। चूंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो इस दिन यदि आप लाल गाय को एक गुड़ और काला तिल वाला रोटी खिलाते हैं, तो जो गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद के आप जो पात्र बनते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज इस दिन जो है, अपने घरों को यदि गोबर से लिपते हैं, तो गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है वहां पर भगवान विष्णु का भी वास होता है। और जब इन दोनों लोगों की कृपा आपके जीवन में पड़ेगी, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, व्यापार, प्यार, व्यवहार सब कुछ बढ़ता है। इसलिए आप एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करें, गौ माता को जो है ये रोटी, गुड़ और काला तिल जरूर ही खिलाएं। ठीक है। अगला नंबर का जो उपाय है, आप यदि अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराना चाहते हैं, स्थायी निवास चाहते हैं, आपके घर से रूठ गई हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आप जो क्या करें कि 1 लोटा जल लें। ध्यान से समझ लिए कैसे क्या करना है। 1 लोटा जल लेना है, फिर को आपको उसमें काला तिल डाल लेना, चुटकी भर आपको काला तिल डालना है। यदि आपको सफेद तिल होता तो सफेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला तिल सफेद तिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काला तिल जो है भगवान विष्णु को प्रिय होता है और सफेद तिल जो है माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। तो कोई भी तिल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उस 1 लोटा जल को लेकर के चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। ओके। वहां पर जो पीपल के वृक्ष में आपको बिना छुए हुए, टच नहीं करना है, बिना छुए हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना है। और तब जाकर के आपको उस 1 लोटा जल में जो आपने काला तिल डाला है, उस तिल को जो है धीरे धीरे उस पीपल के जड़ में
आपको जो है क्या करना है, अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। यदि आप ऐसा करते हैं, साथ ही साथ उस पीपल का वृक्ष का 11 बार परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु का मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके जीवन में जो धन संबंधी समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप याद करते होंगे तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। ठीक है। अगला नंबर का जो सबसे आखिरी उपाय है, और यह काला तिल वाला उपाय तो हर कोई कर सकता है, बड़ी ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में मकर संक्रांति का जो त्योहार है व्यतीत हुआ है, तो कुछ लोगों के घर पर ऑलरेडी काला तिल होगा, या आप जो दुकानों पर ढूंढेंगे तो बहुत ही आसानी से काला तिल या सफेद तिल मिल ही जाते हैं। कुछ लोगों के घर पर जो काला तिल और सफेद तिल के लड्डू अभी भी अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, तो आप जो बचा करके रखे रहिए। जो आने वाली सट्टतीला एकादशी है ना, इस सट्टतीला एकादशी के दिन जो आप जो काला तिल वाला लड्डू जरूर ही सेवन करें। यदि आप काला तिल का लड्डू का यदि आप किसी भिक्षु को, किसी याचक को, किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को, किसी पुजारी को, किसी मंदिर में किसी को भी यदि दान देते हैं, खिलाते हैं, तो बहुत ही कृपा के पात्र बनते हैं। इस वजह से आप जो काला तिल या तिल के लड्डू खाते हैं, साथ में किसी दूसरे, किसी जरूरतमंद, किसी भिक्षु को, किसी जो है भूखे को यदि आप काला तिल का सेवन कराते हैं तथा खुद करते हैं, तो इस काम को करने से आपके जीवन में बहुत ही सुख जो है मिलते हैं। आपके जीवन में जो चले समस्याएं, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। तो ये रहे सट्टतीला एकादशी के दिन बहुत ही चमत्कारी जो काला तिल और गुड़ वाले उपाय। यह उपाय जो है विशेष तरीके से कारगर उन लोगों पर होता है जो माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के सच्चे दिल से भक्ति भाव करता है, उनमें के मन में किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं रहता है। आप उनको अपना पिता मान करके देखिए, अपना माता मान करके देखिए, और एक जैसा बेटा, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगने के लिए जिद कर बैठता, वैसे ही आप अपनी मनोकामना करने के लिए, अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके सामने बैठ करके रोइए, गिलगिलाइए और इन उपायों को करिए। देखिए कैसे नहीं आपके जीवन में जो चल रही है मुरादें हैं उनको पूरा करते हैं। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैंने जो कुछ भी उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को एक बार जरूर आजमाइए। यह उपाय आपके जीवन में अनेक प्रकार से सकारात्मक बदलाव जरूर दिखाई दे सकते हैं।